हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अनुपात के बारे में। आज हम समानुपात चालू करेंगे। समानुपात समानुपात वह होता है जिसमें दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। इसमें जो दो अनुपात दिए रहते हैं, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो यह जो चारों राशियां हैं, ये चारों राशियां समानुपाती होती है। बराबर बोले तो दो A अनुपात B बराबर C अनुपात D। समानुपात को चार बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसमें ये बराबर जो है उसे हम A अनुपात B समानुपात C अनुपात D के रूप में लिखते हैं। इसमें चार पद हैं। A बटे B। समानुपात को हम बराबर लिखते हैं तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर इसी को, और बटे का मतलब होता है अनुपात, तो यह इसी प्रकार से यह A अनुपात B समानुपात C अनुपात D के रूप में होता है। इसमें हम किसी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम पद से चतुर्थ पद का गुणा करते हैं और दूसरे पद से तृतीय पद का गुणा करते हैं। इस प्रकार हम दोनों संख्याओं को बराबर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 6 दिया हुआ है। तब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/3 इसका बराबर करना है और 4/6, तो इसका तिर्यक गुणा होता है। इस सूत्र का मतलब होता है तिर्यक गुणा करना। क्या होता है तिर्यक गुणा करना? तो इसको हम 2 गुणित चतुर्थ पद उठा के लिखे प्रथम पद से 6, और इसका जो द्वितीय पद था 3, और इसका तृतीय पद है 4। इस प्रकार हम लिखते हैं। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त होता है और इन दोनों का भी गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह यदि दोनों बराबर है तो दोनों पद एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समानुपात होते हैं। समानुपात होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समानुपात के प्रकारों के बारे में। समानुपात के प्रकार समानुपात 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वित्तानुपाती। दूसरा होता है अनुलोमानुपाती।
तीसरा होता है विलोमानुपाती। चौथा होता है मिश्र समानुपाती। अब हम पढ़ेंगे वित्तानुपाती के बारे में। वित्तानुपाती वह होता है जिसमें तीन सजातीय राशियां इस प्रकार होती है कि पहली राशि दूसरी राशि के अनुपात और दूसरी राशि तथा तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होती है। जैसे पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात और दूसरी राशि तीसरी राशि के अनुपात के बराबर। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं जिसमें हम समानुपाती अगर निकालना है तो हम इसमें A अनुपात B समानुपात B अनुपात C के रूप में लिखेंगे। यह जो पद होते हैं इन दोनों पदों को मध्य पद कहा जाता है, मध्यानुपाती जिसे बोलते हैं, और इन दो पद को बाह्य पद कहा जाता है। और ये जो होता है मध्य पद होते हैं। इससे मध्यानुपाती निकाला जाता है और इससे प्रथम पद और चतुर्थ पद निकालते हैं। प्रथम पद और चतुर्थ पद निकालते हैं। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसमें किसी भी एक पद को निकालने का फॉर्मूलास होते हैं। जैसे हमें ए का मान निकालना है तो ए बराबर करके इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर के बटे में सी, तो सी है ही, तो ये प्रथम पद निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही द्वितीय पद निकालने के लिए हम देखेंगे ए है हमारा, यह भाग में है तो यह गुणा में चले जाता है, तो ए सी का गुणा हो जाता है और बी का स्क्वायर तो रहता ही है। तो बी बराबर अंडर रूट में होता है ए इंटू सी। इससे द्वितीय पद का मान निकालते हैं। अब तृतीय पद के लिए हम देखेंगे, तृतीय पद के लिए हम देखते हैं यह जो सी है ए इज इक्वल बी का स्क्वायर अपॉन सी, तो हम इसे ए इंटू सी इक्वल बी का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमें सी का मान ज्ञात करना है तो सी को इधर ही रखेंगे और बी स्क्वायर के अपॉन में ए को ले चलेंगे, तो यह तृतीय पद का मान निकाल सकते हैं। यह तीन पदों वाले में किसी एक पद को निकालने के लिए इन सूत्र का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार, अनुलोमानुपाती।
अनुलोमानुपाती समानुपात में यह होता है, जब हम एक राशि को बढ़ाने या घटाने पर दूसरी राशि जो होती है उसी अनुपात में बढ़ती भी है और घटती है। जब हम किसी राशि को बढ़ाएंगे तो वह उसी अनुपात में बढ़ेगी और घटाएंगे तो उसी अनुपात में घटती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 5 रुपए के 10 संतरे हैं। तो 10 रुपए के कितने संतरे होंगे? तब हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, जैसे 5 रुपए के हमें 10 संतरे मिले। 5 रुपए के 10 संतरे हैं तो 10 रुपए के कितने संतरे होंगे? इसका हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं अनुलोमानुपाती का। यहाँ थोड़ा सा गलत हो चुका था, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 5 रुपए के हमें 10 संतरे मिल रहे हैं तो 10 रुपए के हमें कितने संतरे मिलेंगे? तब हम इसे तिर्यक गुणा करके हल करते हैं। तो 5 का गुणा x से होगा और इस 10 का गुणा इस 10 के साथ होगा, इस 10 का गुणा इस 10 के साथ होगा, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 10 गुणित 10 के बटे में 5। x बराबर 100 गुणित 100 के बटे में 5, तो 5 से 100 20 बार में कट जाता है, तो x बराबर हमें 20 प्राप्त होगा। तो हमें 10 रुपए के 20 संतरे प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें हमने कहा था कि एक राशि को बढ़ाने या घटाने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। इसमें हमने देखा कि 5 रुपए के हमने संतरे लिए थे, उसके दुगने हुए थे। कितने हुए थे? दुगने। 5 के 10 हुए थे, उसी अनुपात में हमें 10 रुपए के 20 संतरे प्राप्त हुए। यही हमारा अनुलोमानुपाती होता है। अब हम इसके अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो है विलोमानुपाती। इसमें अनुलोमानुपाती का उल्टा होता है। किसी राशि को बढ़ाने या घटाने पर वह जो दूसरी राशि होती है उसी अनुपात में बढ़ाएंगे तो घटेगी और घटाएंगे तो बढ़ती है। इसमें उदाहरण के लिए हम लेंगे 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? जैसे 5 मजदूर 20 दिन में कर रहे हैं किसी कार्य को,
तो 10 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे। हमने कहा था कि किसी सजाती राशियाँ, जैसे सजाती राशियाँ हो रही है हमारी 5 मजदूर और 10 मजदूर, तो 5 मजदूर और 10 मजदूर होते हैं, तो 5:10 के रूप में करेंगे बराबर। और कितने दिन में कर रहे हैं, दिन, और ये दिन हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे x/20 के रूप में। हमने पहले भी कहा था पहले पद का गुणा चौथे से होता है और दूसरे का गुणा तीसरे से होता है, तो हम उसी प्रकार से इसे लिखेंगे। 5 का गुणा होगा 5/10 के रूप में करेंगे और x/20 के रूप में करेंगे। तो हमने पहले भी कहा था कि पहले पद का चतुर्थ पद से और द्वितीय पद का तृतीय पद से होता है, तो 5 का गुणा 20 से होगा और x का गुणा जो है हमारे 10 से होगा। तो 20 गुणित 5 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 100, और x का गुणा करेंगे तो हमें 10x प्राप्त होगा। तो 100 की गुणा में है तो ये भाग में आके यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, और ये 10 हो जाएगा इसके बटे में। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा तो फिर बचेगा हमारा 10, x का मान होगा 10। तो 10 मजदूर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। जैसे हमने मजदूरों की संख्या कम थी तो वह हमारे दिन ज़्यादा ले रहे थे, और मजदूरों की संख्या हमने बढ़ाए तो दिन कम हो गए। यह इसका कहना यही था कि किसी राशि को बढ़ाने पर वह उसी अनुपात में घटती है, और जो राशि कम होती है वह दिन में अधिक होती है। इसका मतलब वही था। अब हम इसके चौथे प्रकार बोले तो मिश्र अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। मिश्र समानुपात हमारा कहता है इसमें 2 से अधिक अनुपात होते हैं। इसमें MDH/W यह जो फॉर्मूला है यह कार्य करता है। इसमें M का मतलब होता है मजदूर या व्यक्ति, D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है हावर मतलब घंटे, डे का मतलब दिन, और W का होता है वर्क कार्य, कि कितने व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन या कितने घंटे में पूरा करते हैं। यह इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसे मिश्र अनुपात ही कहा जाता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम अगले क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।